वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। हिंदुस्तान के माथे की बिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ। शुभ प्रभात। आज विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं साक्षी गुप्ता कक्षा 9 की छात्रा आप सभी के समक्ष आज की प्रार्थना सभा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी इस देश की हर तोतली आवाज है। इसी के साथ आप सभी के सम्मुख आ रहे हैं आशीष अग्रवाल आज का सुविचार प्रस्तुत करने। शुभ प्रभात। आज का विचार कुछ इस प्रकार है। हिंदी एक बेहतर भाषा है। ये जितनी बढ़ेगी देश उतनी ही उन्नति की राह पर होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आशीष। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। इसी के साथ आप सभी के समक्ष आ रहे हैं धैर्य गंगवार हिंदी दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को बड़े विशेष रूप से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। हिंदी का विकास तथा इसे प्रचलित करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया गया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर को आयोजित किया गया था। इसलिए हम इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद धैर्य। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। इसी के साथ आप सभी के समक्ष कक्षा 9 की छात्राएं एक अद्भुत कवि सम्मेलन प्रस्तुत करने जा रही हैं। नमस्कार, सुप्रभात। आज इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं गुरुकुल स्कूल से तरनजीत कौर इस कवि सम्मेलन में हिंदी भाषा के महत्व पर अपने भावों को लेकर उपस्थित हुई, जो कि इस तरह से है। ध्यान दीजिएगा। जन्म हुआ मानवता का, जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको। तुलसी कबीर संत महान है, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, संस्कृत से संस्कृति हमारी। हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे, बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, यह बात सबको समझाए, यह बात सबको समझाए। यही है कारण इन सब की, यही है कारण इन सब की। दुनिया में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। वाह, क्या खूब कहा मेरे मित्र ने। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे मित्र ने अपने मन के भावों को इस कविता के रूप में प्रकट किया, तो मैं भी अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहती हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं। अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं। क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। ध्यान से सुनिएगा। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, उस माँ को अब हम मॉम
क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, देश आगे बढ़ गया और हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया और हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजरें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। और बड़ी क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सलामों पर बिठाए, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सलामों पर बिठाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज इस सम्मेलन में आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं अपने दोनों मित्रों के भावों से बहुत आनंदित हो गई हूँ। तो मैं भी कुछ पंक्तियां स्पष्ट करना चाहूंगी, जरा गौर फरमाइएगा। माँ भारती के सीने में पैदा ऐसा जख्म हुआ, माँ भारती के सीने में पैदा ऐसा जख्म हुआ। इस पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। बच्चे समझे इंग्लिश जब से दौर हिंदी का खत्म हुआ, बच्चे समझे इंग्लिश जब से दौर हिंदी का खत्म हुआ। हिंद में रहते फिर क्यों अपनी हिंदी यूं लाचार है, हिंद में रहते फिर क्यों अपनी हिंदी यूं लाचार है। मातृभाषा हिंदी लेकिन क्यों इंग्लिश का प्रचार है, मातृभाषा हिंदी लेकिन क्यों इंग्लिश का प्रचार है। कुछ पंक्तियां और कहना चाहती हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। ये बोलियान है मेरी, विरासत मान है मेरा, ये बोलियान है मेरी, विरासत मान है मेरा। यही पहचान है अपनी, यही अभिमान है मेरा, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान है मेरा। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों। हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान है मेरा, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान है मेरा। इसी के साथ मैं अपने भावों को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आकर्षक पेशकश। अब आप सभी के सामने विश्व स्तर पर मशहूर कवियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आ रही हैं मेरी मित्र धारा तिलवारी। हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन मेरा हिंदुस्तान महान है, वतन मेरा हिंदुस्तान महान है। सुप्रभात, मैं धारा तिलवारी कक्षा 9वीं ब की छात्र आप सभी के समक्ष हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे सबसे पहले कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने गीतांजलि कविता लिखकर विश्व स्थान पर पुरस्कार प्राप्त करा था। हमारे दूसरे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने उर्वशी महाकाव्य लिखा था। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि देकर भी संबोधित किया गया था। हमारे तीसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी उल्लेखनीय कार्य हैं पंचावट सांकेत थे। इनके जन्मदिन यानी 3 अगस्त के दिन हम कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको साहित्य में दद्दा नाम से भी संबोधित किया गया। धन्यवाद धारा। इसी आशा के साथ कि हम सभी का ये छोटा सा प्रयास आपके मन को भाया होगा, मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम लगाना चाहूँगी। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी 2006 से प्रतिवर्ष इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का बड़ा कदम उठाया गया था। उनके द्वारा की गई इस पहल ने हिंदी भाषा का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार किया और इसी के बाद से
यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना, हिंदी के लिए वातावरण निर्मित करना है। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि जब सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा बिन रहत हीन के हीन। हम चाहे कितनी भी अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लें और उसका उपयोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर लें, पर मातृभाषा का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। हमारे मन में अपनी भाषा के प्रति अनुराग होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।